अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी बातें कही हैं जिस पर इस देश में चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर सत्ता पाने वालों से इस देश को सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात कि कुछ लोग झूठे वायदे करके या मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटकर इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं और इस देश को लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है। क्या वाकई में ऐसा है कि राजनीतिक दल इस प्रकार का काम करते हैं या सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस तरह के वायदे का इस्तेमाल होते हैं, या कुछ एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार हैं या सभी दल इसके लिए जिम्मेदार हैं? ये एक व्यापक विचार विमर्श और डिबेटेबल टॉपिक है जिसके बारे में खुली परिचर्चा होनी चाहिए। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, नागपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं जिस पर इस देश में सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए और खुली चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट से इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं कुछ राजनीतिक दल। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मुख्यतः आरोप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर उन्होंने लगाया है। उनका ये कहना है कि रेवड़ियाँ बांटकर टैक्स दाताओं का अपमान किया जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है और इस देश में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था है इसे मजबूत करने के लिए लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है। क्योंकि भारत पहले भी कई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी पहला, दूसरा और तीसरी औद्योगिक क्रांति में पिछड़ गया है। अब हमें चौथी औद्योगिक क्रांति में पिछड़ना नहीं है। तो आखिर अर्थव्यवस्था की बदहाली के आरोप राजनीतिक दलों पर लगने के राजनीतिक मायने क्या हैं और क्या सिर्फ विपक्ष ही इसकी राजनीति कर रहा है? बीजेपी बिल्कुल नहीं कर रही, या बीजेपी कर रही है, बाकी राजनीतिक दल उसे कॉपी कर रहे हैं। दरअसल मुफ्त की योजनाओं ने आम आदमी पार्टी को एक बहुत राइज दिया। इस राइज का असर ये हुआ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब की हुकूमत पर काबिज हो गई, दिल्ली की एमसीडी पर काबिज हो गई, गुजरात चुनाव में 41 लाख वोट पा गई। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उसने ओपीएस स्कीम हिमाचल में घोषित की। नतीजा, कांग्रेस ने बीजेपी को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया हिमाचल प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि कुछ दल देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? क्या शॉर्टकट के जरिए इस देश की राजनीति हो रही है? इसमें कोई सच्चाई है? सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है या बीजेपी भी इसके लिए कसूरवार है? इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और क्या झूठ बोलकर राजनीतिक दल इस देश में सत्ता हासिल करते हैं? वैसे ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 दशक से भारत के राजनीतिक दलों का है। तो क्या कुछ एक दल जिम्मेदार हैं या इस हमाम में सब नंगे हैं? क्या है? कुछ बयान सुनिए, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है। आज किसान बर्बाद है, नौजवान बर्बाद है, पिछड़े दलित, इनका आरक्षण खत्म किया जा रहा, बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जा रहा। तो देश चौपट करके ये देश गुलामी तरफ, और जिस तरीके से ये अघोषित इमरजेंसी लगा दी है और ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके और लोकतंत्र और संविधान खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक्सपोज करने के लिए, सबसे पहले उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए जो हमारे देश के सरकारी उपक्रमों को निजीकरण कर रहे हैं, यूं कहें बेच रहे हैं। उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। जिन्होंने देश में आर्थिक तंगी ला दी उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। जिन्होंने देश को बेरोजगार करा दिया उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। तो आज की परिचर्चा राष्ट्रीय परिदृश्य पे है, महत्वपूर्ण है
और सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के विचार भी इस बारे में जरूर आने चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर ही देश टिका हुआ है। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, IP सिंह समाजवादी पार्टी से